फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 16 से 21 और 34 से 38 तक। पाठ का मूल वाक्य है, बादल ने दर्शन कक्ष ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। प्रभु ने जो कुछ कहा था, मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने, उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और कांडियां बांधकर खंभे खड़ा किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उसके ऊपर एक आवरण बिछाया। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक पर्दा लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आँखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि बादल उस पर छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इस्राएली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को उसमें आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैये को बसेरा मिलता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर
तेरा स्तुति गान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन भी तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद 47 से 53 तक। प्रभु यीशु ने कहा, फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंतिम में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर यीशु वहां से चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 से है। पद संख्याएं 16 से 21 तक और फिर 34 से 38 तक। इसमें हमने सुना कि मूसा ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। अध्याय 40 की शुरुआत में ईश्वर की आज्ञा है। मूसा से ईश्वर ने कहा था, पहले महीने के पहले दिन दर्शन कक्ष निवास की स्थापना करो। और उस आज्ञा के, उस आदेश के अनुसार मूसा ने और उनके सहयोगियों ने प्रयास किया, परिश्रम किया। और हम आज के पाठों में, आज के वचनों में हम पढ़ते हैं, मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने, उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण हुआ। मूसा ने निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और छड़ बांधकर खूंटे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। और ईश्वर का वचन कहता है, मूसा ने आगे सब तैयारियां की
उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उस पर छादन फलक रखा। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक अंतरपट लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आंखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। 3 स्तरों में मूसा ने प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया। समय पर उसने निवास बनाया और उसके अंदर की सारी सामग्रियां तैयार करके सजा करके सब संपन्न कर दिया। तो इससे मूसा हमें क्या सिखाता है? हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। हम जानते हैं हमारे अंतःकरण में ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ती है, शैतान की आवाज सुनाई पड़ती है और हमारी अपनी आवाज सुनाई पड़ती है। हमको परखना है ईश्वर प्रतिदिन प्रतिपल हमसे क्या कहता है। ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने पर हमारे जीवन में बहुत सारी कृपाएं होंगी, जीवन का विकास होगा। याद रखे, इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने परिवार को छोड़ दो और जिस देश को मैं दिखाऊंगा वहां चले जाओ। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन थोड़ा सा समझौता, उसने अपने भतीजे लोट को साथ ले लिया। आगे चलकर लोट के चरवाहे और इब्राहिम के चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, उन दोनों को अलग हो जाना पड़ा। आगे चलकर लोट की बेटियों को पति नहीं मिले, लोट से बच्चे उत्पन्न हो गए। अपनी बेटियों से मोआबी और अम्मोनियों का उदय हुआ। इस्राएलियों और मोआबियों, अम्मोनियों के बीच संघर्ष चलते रहे। जबकि हम उत्पत्ति ग्रंथ में ही पाते हैं, यूसुफ ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। हमेशा ईश्वर के प्रति वह ईमानदार था और उसने ईश्वर की कृपा पाई। वह प्रगति पाता रहा। आगे चलकर वह मिस्र देश में प्रधानमंत्री बन गया। अपने परिवार के सभी लोगों के लिए वह मुक्तिदाता बन गया। इसी तरह ईश्वर हमको सिखाता है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीवन बिताना है। इसलिए स्तोत्र 40 में स्तोत्रकार कहता है, मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ, मुझे धर्म ग्रंथ से यह आदेश मिला है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूं जो तुझे प्रिय है। इसी लाइन में प्रभु यीशु ईश्वर की, पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा उत्सुक रहे। बारी में प्राण पीड़ा के समय प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। अंतिम में उनका कहना है, तेरी इच्छा पूरी हो। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 संख्या 39 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की प्रार्थना है, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। ईश्वर की इच्छा और योजना थी यीशु मसीह को क्रूस पर मरना था, अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देना था। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यह
पिता ईश्वर की इच्छा और योजना थी यीशु मसीह को क्रूस पर मरना था। इसलिए अंतिम में यीशु की प्रार्थना में यीशु जोड़ते हैं, हे पिता ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। और पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु ने क्रूस मरण स्वीकार किया और पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित किया है। तो हम यह समझते हैं कि हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाले मूसा के समान, यूसुफ के समान, प्रभु यीशु के समान लोग हैं। मूसा के बारे में गणना ग्रंथ अध्याय 12 में पद संख्या 3 में हम लोग पढ़ते हैं, मूसा अत्यंत विनम्र था। इस पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे विनम्र व्यक्ति मूसा था। या यूसुफ वह विनम्र व्यक्ति था। प्रभु यीशु विनम्र व्यक्ति, सबसे विनम्र व्यक्ति। दूसरा मूसा, प्रभु यीशु सबसे महान, सबसे विनम्र व्यक्ति। वह गुलामों के गुलाम के रूप में आए और वे हमेशा पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते थे। इसलिए आज के पाठ के द्वारा मूसा हमें सिखाता है कि हमें नम्र रहना है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, धन्य है वे जो नम्र हैं, वे प्रतिज्ञा देश प्राप्त करेंगे। तो नम्रता का फल, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने का फल आज के पाठ के दूसरे भाग में पद संख्याएं 34 से 38 में हम लोग पाते हैं। वह इस प्रकार है, तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि बादल उसे छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। जहाँ लोग ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वहाँ ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। वहाँ शक्तिशाली ईश्वर महिमा के साथ प्रकट हो जाता है। आगे दूसरा परिणाम हम पढ़ते हैं, समस्त यात्रा के समय इस्राएली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें कभी कभी रुकना पड़ता है। कभी हम सबों को आत्मा की रात्रि से गुजरना पड़ेगा। हमको समस्याओं से, आत्मिक संकटों से गुजरना पड़ेगा। आध्यात्मिक यात्रा एक रॉकेट के समान नहीं है जो स्पीड में ऊपर जाता है और कुछ देर के बाद उसकी स्पीड, उसकी गति बढ़ती जाती है। वैसा नहीं है। हमारी जीवन यात्रा, आध्यात्मिक जीवन यात्रा एक बैलगाड़ी पर यात्रा जैसी है। ऊबड़ खाबड़, कभी अच्छी सड़क, कभी टूटी फूटी सड़क, कभी खराब रास्ता, इसी तरह गुजरना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा हमको ले चलता है। ईश्वर की इच्छा खोजने वाला व्यक्ति नम्र रहकर प्रतीक्षा करता रहता है। जब ईश्वर सिग्नल देगा, आगे के रास्ता खोल देगा, तो वह आगे बढ़ेगा। तीसरा परिणाम हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती। आग दिखाई पड़ती, रात को बादल में आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। ईश्वर कभी आग के रूप में प्रकट होता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 में ग्रंथकार कहता है, हमारा ईश्वर
भस्म करने वाली अग्नि है। हमारा ईश्वर राख करने वाली आग है। आग प्रेम है। प्रेम में सब कुछ पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। प्रेम में कोई डर भय नहीं है। रात के समय अधिकांश लोग डरते हैं। उस समय ईश्वर प्रेम के रूप में, आग के रूप में प्रकट होकर हमको समझाता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको ईश्वर की इच्छा खोजनी है। कैसे हम ईश्वर की इच्छा जाने, आसानी से हम ईश्वर की इच्छा कैसे परखें? सबसे पहला तरीका यह है कि हम प्रतिदिन ईश्वर का वचन पढ़ें, बाइबल पढ़ें, उसे याद रखने का प्रयास करें। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक प्रार्थना में भाग ले। समय समय पर हम मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को ग्रहण करें। इसके अलावा आध्यात्मिक किताबों को पढ़े, आध्यात्मिक व्यक्तियों से आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करें, तो हमारा हृदय खोल दिया जाएगा। हमारे अंतःकरण में ईश्वर की वाणी साफ साफ सुनाई पड़ेगी। इसलिए यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर ने वादा किया है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 20 और 21 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु के अंतिम दृष्टांत के द्वारा वे हमको समझाते हैं कि इस दुनिया के, इस संसार के अंत में क्या होगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में उनका कहना है कि स्वर्गराज्य कैसे फैलेगा, उसका विकास कैसा होता जाएगा। यह 7वां दृष्टांत है। प्रभु यीशु ने 7 दृष्टांत सुनाए अध्याय 13 में, और यह अंतिम दृष्टांत है। अंतिम दृष्टांत में यीशु कहते हैं, स्वर्गराज्य एक जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया है, और उस जाल में अच्छी मछलियां और रद्दी मछलियां सब भर गई। मछुए उस जाल को किनारे कर उस जाल से मछलियों को, अच्छी मछलियों को चुन चुन कर बर्तन में भर लेते हैं और रद्दी मछलियों को फेंक देते हैं। यीशु का कहना है कि संसार के अंत में स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग कर देंगे, उनको आग के कुंड में डाल देंगे, उनका विनाश होगा। लेकिन यीशु आगे के दृष्टांत में भी अध्याय 25 में भी यही हमको समझाते हैं, धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे, विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। इसलिए हम सबों को यीशु के साथ रहने के लिए, आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए सच्चा जीवन, ईमानदारी का जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। साथ साथ इस स्वर्ग राज्य के विकास के लिए अपना योगदान दे, यह ईश्वर चाहता है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर,
आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सब मूसा के समान, यीशु के समान ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए और पवित्र होकर ईश्वर की संतान का जीवन बिताकर अनंत जीवन में प्रवेश करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।